नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। शिक्षक साथियों, नवोदय विद्यालय में भी बिहार के पाठक साहब आ गए हैं। नवोदय विद्यालय के भी शिक्षक आजकल परेशान हैं अजीबोगरीब फरमान से। एक फरमान जिसने नवोदय विद्यालय के तमाम शिक्षकों की नींद उड़ा रखी है, वो है कि आपके वीकली ऑफ खत्म कर दिए जाएंगे। और ये फरमान वो अफसर जारी कर रहे हैं जो खुद 2 दिन का ऑफ लेते होंगे। वह क्या मामला है और ऐसा आदेश क्यों आया है और इसको लेकर शिक्षक क्यों परेशान है, ये हम बात करेंगे। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर सुबोध जी, नवोदय विद्यालय से, जो कि वहां का एक शिक्षक, ऑल एम्प्लॉय स्टाफ जो है, ऑल इंडिया ऑल नवोदय विद्यालय स्टाफ समिति एसोसिएशन के महासचिव हैं डॉक्टर सुबोध जी। वो हमसे जुड़ रहे हैं नवोदय विद्यालय से। उन्हीं से हम बात करते हैं आखिर ये नया मामला क्या है, क्योंकि नवोदय विद्यालय के बारे में आपको हम बता चुके हैं। पिछले वीडियोस आप जाके देख सकते हैं। उनके पास ऑलरेडी इतनी समस्याएं हैं जो कि आप सोच भी नहीं सकते। हमें भी नहीं पता था कि नवोदय विद्यालय में इतनी परेशानियां और इतनी सुविधाओं का अभाव है। तो एक नई समस्या पैदा हुई है जो कि अब वीक ऑफ पर ही खतरे। तुगलकी फरमान आप कह सकते हैं कि ये जो बिहार के स्कूलों में पाठक करते थे तुगलकी फरमान, अब नवोदय में वो जारी हुआ है तुगलकी फरमान। वो हम बात करते हैं। सुबोध जी, स्वागत है आपका अंगवानी पर। जी नमस्कार चंदन जी। हालांकि हमने तो पहले भी नवोदय पे बताया कि नवोदय स्कूल में जो स्टाफ हैं, शिक्षक हैं, उनके लिए मतलब चूंकि वो एक कैंपस में स्कूल है तो ऐसा नहीं होता कि ऑफ है तो वो फ्री रहेंगे और कुछ करेंगे। लेकिन ये एक नया क्या मामला है, ऑफ को लेकर क्या मामला आ गया है? दरअसल चंदन जी, नवोदय विद्यालय के बारे में हमारे आपसे बात की है और भी जानते हैं कि नवोदय के आवासीय भी है और पूरे देश में ये विद्यालय संचालित है जी। और ये भी सभी जानते हैं कि नवोदय विद्यालय में वार्डन की कोई सुविधा नहीं है। तो लगातार हम लोगों को काम करना पड़ता है और पिछले 30 सालों से, जब से नवोदय विद्यालय संस्था की स्थापना हुई है, हम लोग लगातार कठोर मेहनत, श्रम और त्याग के बल पे नवोदय विद्यालय को देश का एक बेहतरीन शिक्षण संस्थान बनाने का काम किए हैं। लेकिन सप्ताह में एक दिन हम लोगों को कोई ऑथेंटिक रूप से या वैधानिक रूप से अवकाश नहीं मिलता था पहले। लेकिन पिछले दिनों जब हमारे आयुक्त बीके सिंह साहब थे तो उन्होंने इस बात की जरूरत को महसूस किया कि हम किसी भी कर्मचारी को 7x24 काम नहीं करा सकते। यह उसके वर्क एफिशिएंसी पे भी असर करता है। सप्ताह में कम से कम एक दिन उसे अवसर मिलना चाहिए रीजेनरेट होने का, अपने जरूरत की चीजों को पूरा करने का, फिर अगले सप्ताह के लिए तैयार होने के लिए। तो ये एक तरह से गैर कानूनी भी था, असंवैधानिक था कि किसी व्यक्ति को 7 दिन ड्यूटी लिया जाए। तो पिछले आयुक्त महोदय ने कहा कि नहीं, ये मानवीय अधिकारों के विपरीत है कि हम 7 दिन काम ले किसी स्टाफ से। इसलिए हम स्टाफ को एक दिन का ऑफ, खास करके शिक्षकों को, अन्य जो कर्मचारी हैं उनको अवकाश मिलता रहा है, लेकिन शिक्षक चूंकि हाउस मास्टर भी होते हैं और बच्चे लगातार कैंपस में ही रहते हैं तो उनको संडे और हॉलीडे को भी ड्यूटी पे रहना पड़ता था। तो इस बात की डिमांड हमारे संगठन एनवसा ने जब माननीय आयुक्त महोदय से रखा कि हमें कम से कम सप्ताह में एक दिन फ्री रहने का और अगले सप्ताह की तैयारी करने का मौका दिया जाए, एक दिन रेस्ट दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोगों का ये बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है और इसे हम लागू करेंगे, क्योंकि ये मानवीय हक है, मानवीय अधिकारों के तहत आता है। ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन है यदि किसी को 7 दिन काम कराया जाए तो। और उन्होंने इस चीज को लागू करने के लिए 2-4 स्कूलों में इसका पहले पायलट प्रायोगिक तौर पे उन्होंने चलाया कि कहीं इसको चलाने से, वीकली ऑफ देने से शिक्षकों को कोई बड़ी समस्या तो नहीं हो रही है स्कूलों में। तो उन्होंने इस चीज को प्रायोगिक तौर पे चलाया कई स्कूलों में, और जब प्रायोगिक तौर पे चलाया गया तो कहीं कोई समस्या नहीं आई। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस सिस्टम को पूरे देश में लागू करते हैं। और जो सर्कुलर आया, हमें याद आ रहा है कि जनवरी 2019 को ये सर्कुलर आया था और जनवरी 2019 से नवोदय विद्यालय के शिक्षकों को
सप्ताह में एक दिन वीकली ऑफ देने का कानून आ गया था और उसके अच्छा। तहत देश के तमाम विद्यालयों में, नवोदय विद्यालयों में शिक्षकों को वीकली ऑफ मिलने लगा, जी। जिससे बहुत बड़ा एक बदलाव आया था। ये एक पॉजिटिव एक्शन था समिति के द्वारा और उसका इतना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा था कि जो हेल्थ पे बैड इफेक्ट पड़ रहा था शिक्षकों का लगातार काम करने से, उस इम्प्रूवमेंट आया कि लोग अब थोड़ा सा पहले की तुलना में स्वस्थ महसूस करके हेल्थ थोड़ा मिलना शुरू हुआ। हमें माननीय आयुक्त, जो निवर्तमान आयुक्त थे वीके सिंह साहब, उनके द्वारा, और जनवरी 2019 से लागू हुआ। उसके लागू होने में जो सिस्टम आया उसमें यही था कि 6 शिक्षकों की ड्यूटी लगेगी अवकाश के दिनों में, चाहे वह रविवार का दिन हो या कोई पर्व त्योहार का दिन हो। उन 6 शिक्षकों में 2 सीनियर हाउस को देखने वाले शिक्षक होंगे, 2 जूनियर हाउस को देखने वाले जूनियर शिक्षक होंगे और 2 महिला शिक्षिका होगी जो गर्ल्स हॉस्टल को देखती है। तो कुल मिलाकर 6 शिक्षकों को उस अवकाश के दिन ड्यूटी पर रखा जाता था। उसके बदले में अगले एक सप्ताह के अंदर उनको एक एक दिन का वीकली ऑफ मिल जाता था। मतलब एडजस्ट जैसे प्राइवेट में होता है। जी। हाँ, एक दिन का वीकली ऑफ उनको मिलता था, क्योंकि वो संडे को या हॉलीडे को काम करते थे। ठीक तो है। उससे क्या होता था कि महीने में एक शिक्षक को एक बार ही संडे या हॉलीडे को ड्यूटी का पड़ता था, तो उनको मिला जुला करके जब वर्किंग डे होता है तो महीने में एक वर्किंग डे में उनका एक तरह से अवकाश मिलता था, क्योंकि वो अवकाश के दिन ड्यूटी कर चुके होते। तो इससे एकेडमिक पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता था और अनुशासन पे भी कोई इससे फर्क नहीं पड़ा। बजाबता बिल्कुल बेहतर तरीके से हमारा नवोदय विद्यालय चल रहा था। लेकिन पता नहीं इधर कुछ दिनों से हमारे कुछ अधिकारियों के मन में क्या मतलब दुख दर्द हमारे प्रति, हमारे सुख से उनको क्या दुख होने लगा इसका पता नहीं। और उन लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा कि डीसी की मीटिंग हुई, प्रिंसिपल्स की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने प्रपोजल रख दिया, सुझाव दे दिया कि शिक्षकों का जो वीकली ऑफ है यह व्यवस्था को खराब कर रहा है और इससे प्रभावित हो रहा है, इसको बंद किया। पहले अधिकारियों को से लेकर के हेडक्वार्टर से लेकर विद्यालय के प्राचार्य मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी यदि ये हमें बता दे कि जिस दिन वीकली ऑफ का ड्यूटी लगा हुआ उस दिन कोई इनडिसिप्लिन एक्टिविटी किसी विद्यालय में हुआ हो, कोई घटना हुई हो या हमारे रिजल्ट कोई प्रभाव पड़ा हो। वीकली ऑफ जब से लागू हुआ है तब से हमारा रिजल्ट और बेहतर से बेहतर ही होता जा रहा है, हमारा एकेडमिक परफॉर्मेंस बढ़ता ही जा रहा है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? हमको कुछ आराम मिल रहा है, हमें कुछ अपने आप को स्वस्थ रखने में मदद मिल रही, तो इससे उनको क्यों दिक्कत हो रही है हमें ये समझ नहीं आ रहा। हमारे किस तरह के अधिकारी हैं? नहीं डॉक्टर साहब, बात तो सीधी ये है ना कि भाई ये देश तो अगर नवोदय विद्यालय देश में है बात में, तो वो तो यहाँ के नियम कानून से चलेगा ना। ऑफ तो चाहिए, अगर ऑफ गलत है, गैर कानूनी है, तो तमाम ऑफिसों में ऑफ क्यों होता है? सब जगह ऑफ खत्म कर दे। ये अफसर खुद ऑफ क्यों ले रहे हैं? भाई इनको भी अपना ऑफ खत्म कर देना चाहिए। तो इस तरह का ये तो मतलब बिल्कुल ही कहने के अजीबो गरीब फरमान है। लेकिन ये किस तरह से आया है, कैसे आया है, ये बड़ा समझ से परे और बड़ा ताज्जुब भी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि शिक्षकों का वीकली ऑफ ही खत्म कर दे। सच की बात यह है चंदन जी कि जो अधिकारी इस पॉलिसी के समर्थन कर रहे हैं वो लोग सप्ताह में 2 दिन ऑफ लेते हैं, सैटरडे भी और संडे भी, 5 डे वर्क ही करते हैं और उसमें भी उनका वर्किंग आवर फिक्स है। हमारा कोई वर्किंग आवर फिक्स नहीं है, रात दिन काम करते हैं हम लोग, रात दिन काम करते हैं। उसके बावजूद हमें एक दिन का अवकाश मिल रहा है, तो उनको पच नहीं रहा ये बात। किस तरह के उनका क्या ह्यूमैनिटी है, क्या मानवता उनके अंदर है, हमें समझ में नहीं आता है। समाज को आगे बढ़ाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है, समाज को एक नया रास्ता दिखाने में शिक्षकों की भूमिका है। और वो शिक्षक ही जब प्रताड़ित रहेगा, जब शोषित रहेगा, उसको सोचने का, पढ़ने का, उसको कुछ नया करने का अवसर नहीं मिलेगा, तो फिर हम क्या इनोवेशन करेंगे, क्या हम शिक्षा के क्षेत्र में नया कर पाएंगे? ये चीज इन लोगों को समझ में नहीं आता है। उसके बावजूद ये इस तरह का फरमान दे रहे हैं, ऐसा समझ रहे हैं जैसे हम नवोदय के शिक्षक बंधुआ मजदूर हैं। जमाना कितना आगे बढ़ गया, लोकतंत्र आ गया, डेमोक्रेसी आ गई, सारी चीजें बदल रही है। पूरे दुनिया में कर्मचारियों को बेहतर सुविधा देने के लिए अनेक अनुसंधान हो रहे हैं, रिसर्च चल रहा है और उस रिसर्च के माध्यम से लोगों को एक फेवरेबल माहौल दिया जा रहा है काम करने का। और नवोदय में इतना कष्ट झेल करके आदमी
सुदूर दूर गांवों में रह करके इतनी सारे परेशानियों को झेल करके, न बिजली है, न पानी है, न बच्चों के पढ़ने के लिए शिक्षा है, न उनके लिए स्कूल की व्यवस्था है, इतना कष्ट झेल करके आदमी जिस संस्था के लिए काम कर रहा है, जो शिक्षक समुदाय, उस शिक्षक समुदाय के साथ इस तरह से भेदभाव किया जाएगा, उसको बंधुआ मजदूर समझा जाएगा, तो ये कहाँ का न्याय है? हम किस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं? हम किस भारतीय संविधान की बात कर रहे हैं? जो संविधान कहता है समानता की बात करता है, जो लोगों को शोषण के विरोध करने की बात करता है, हमारा शोषण हो रहा है। जब हम शिक्षक का शोषण होगा तो हम बच्चों को शोषण से मुक्त होने का क्या ज्ञान देंगे? हम क्या इन अधिकारियों को समझ में? 5 दिन केवल सप्ताह में काम करते हैं और कहते हैं कि हम ज्यादा काम करते हैं। आपको चंदन जी बता दूं, मैं मेरा पेंशन हमारा अभी तक पेंशन से हमारा पूरा शिक्षक समुदाय, नवोदय कर्मी वंचित है। आपको पता है, पिछले दिनों हमने बात भी किया था, सीजीएचएस की फैसिलिटी नहीं मिली है, इन लोगों ने कुछ नहीं किया हम लोगों के लिए। इंक्रीमेंट सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, पदोन्नति सही टाइम पे नहीं मिल रहा है, सिलेक्शन स्किल नहीं मिल रहा है सही टाइम पे, अनुकंपा पे बहाली जो होनी चाहिए वो नहीं हो रहा था सही टाइम पे। क्या करते हैं ये लोग? और हम लोगों के पूरे आरोप लगाते हैं कि आप वीकली ऑफ में जाते हैं तो स्कूल नहीं चलता है। कोई बता दे कि जिस दिन वीकली ऑफ हुआ है और उस दिन कोई समस्या किसी विद्यालय में हुई है, तो हमें तो लगता ही नहीं कि किस तरह से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, आप क्योंकि ये बड़ी ही अजीबो गरीब फरमान है, लेकिन क्या कर सकते हैं। अभी हर तरफ लगता है, चाहे बिहार के स्कूल हो, चाहे उत्तर प्रदेश के स्कूल हो, या और भी कहेंगे, सब जगह एक अजीब तरह के एक अफसर आ रहे हैं और वो अजीबो गरीब फरमान जारी करते हैं, जिससे कि पूरा शिक्षक समाज परेशान होता है। जिसका उदाहरण आपने अभी बिहार में भी देखा, यूपी में भी देखा, हर जगह देख रहे कुछ से कुछ। अब आदमी बताइए ऑफ नहीं लेगा तो क्या करेगा? और सबसे बड़ी बात कि वो ऑफ कह रहा है कि वो ऑफ खराब है जो खुद 2 दिन का ऑफ ले रहा है। इससे बड़ी मतलब हास्यास्पद स्थिति क्या होगी कि जो अफसर खुद 2 दिन का ऑफ ले रहा है, वो कह रहा है कि शिक्षकों को ऑफ नहीं लेना चाहिए क्योंकि उससे शिक्षा बिगड़ रही है। अरे भाई, तो आप आ जाएं, आप पढ़ाए वहां जाके, आप दूसरे ऑफ के दिन आप रख ले, 2 दिन ऑफ लेके आप क्या करेंगे? तो ये थी हमारी खास बातचीत नवोदय विद्यालय के ऑल नवोदय विद्यालय स्टाफ समिति एसोसिएशन के महासचिव डॉक्टर सुबोध जी से, जो कि बता रहे थे हमें कि एक नई तरह की समस्या पे, एक नई अजीबोगरीब फरमान पे, एक अफसर के दिमागी फितूर पर कि शिक्षकों का ऑफ खत्म कर दो, वीकली ऑफ खत्म कर दो। तो ये जैसा कि हमने बताया कि नवोदय विद्यालय के शिक्षकों के पास ऑलरेडी इतनी समस्याएं हैं, ऑलरेडी उनको सुविधाओं का अभाव है, जो एक बेसिक मिनिमम है पेंशन, वो उनके पास नहीं है। और उन पर ये नए तरह का जो एक टेंशन देना, एक हेडेक देना कि अब जो है आप वीकली ऑफ नहीं लेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो नवोदय विद्यालय जो स्कूल समिति है एनवीएस, उनके लोग अगर देख रहे हो तो वो इस पर कुछ कार्रवाई करें। एक चीज और बताना चाहेंगे चंदन जी, जी जी जी, ये जो वीकली ऑफ के संदर्भ में जो ये आदेश आया है, हम अपने सभी शिक्षक साथियों से निवेदन करते हैं और उनसे आह्वान करते हैं कि इससे डरना नहीं है। आप जिस तरह से काम करते आए हैं उस तरह से काम करिए, पूरे समर्पण के साथ, पूरे त्याग के साथ जिस तरह से करते आए करते रहिए। सप्ताह में 1 दिन ऑफ लेना आपका संवैधानिक अधिकार है और उसको आप लेते रहिए। और यदि इसको रोका जाता है किसी तरह से तो हम लोग हर स्तर पे इसका विरोध करने के लिए तैयार हैं। चाहे इसके लिए हमें न्यायालय जाना पड़ेगा, हम न्यायालय जाएंगे, धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा, आंदोलन करना पड़ेगा, हड़ताल करना पड़ेगा, हम हड़ताल करेंगे। हमने कमिश्नर साहब को पिछली मीटिंग में कह दिया था कि यदि आप इस तरह का काम करेंगे तो हम लोग हर काम करने के लिए, संवैधानिक तरीके से विरोध करने के लिए स्वतंत्र होंगे। आप इन चीजों का बिल्कुल संवेदनशीलता के साथ विचार कीजिए कि जो शिक्षकों को 1 दिन का वीकली ऑफ मिल रहा है कहीं से गैर संवैधानिक नहीं है, उससे कहीं कोई अव्यवस्था नहीं फैल रही है, उससे बेहतरी आ रही है। इसलिए हम आपसे पुनः शिक्षकों से निवेदन करते हैं कि आप इससे पीछे नहीं हटे, आप अपने अधिकार के प्रति सचेत रहें, एकजुट रहें, संगठित रहें। निश्चित रूप से आपका यह अधिकार मिलता रहेगा। और यदि कोई इस तरह पे कोई नया काला कानून आएगा तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अधिकारियों से मिलेंगे, जरूरत पड़ेगा तो हम ह्यूमन राइट्स कमीशन जाएंगे, हम न्यायालय जाएंगे, लेकिन हम अपने इस अधिकार को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यह हमारे जीवन मरण का प्रश्न है, जीवन मरण का प्रश्न है। यदि हमको ये सुविधा नहीं मिलेगी तो हम बहुत जल्दी बीमार हो जाएंगे, बहुत जल्दी अस्वस्थ हो जाएंगे, फिर नवोदय और देश को हम क्या दे पाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों से निवेदन करते हैं, अधिकारियों से भी और अपने कर्मचारियों से भी, कि सभी लोग संवेदनशील होकर के इस विषय पर सोचें
और इस तरह के काले कानून को वापस ले। जो व्यवस्था चल रही थी वो बहुत बेहतर व्यवस्था थी, उसी को लागू रखा जाए। हाँ, थोड़ा मोड़ा कुछ संशोधन की आवश्यकता है तो उसमें आप अपने हिसाब से करें, लेकिन यह व्यवस्था काफी अच्छी थी और इसको आप चलाएं, हमारा यही निवेदन है। जी जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये देश में वीक ऑफ का ये कानून बिल्कुल, अगर ये वीक ऑफ खत्म करने की बात होती है, ऐसा कोई आदेश आता है तो वो बिल्कुल गैर कानूनी है, क्योंकि इसी देश में हर कोई वीक ऑफ लेता है। और इस तरह में जो आपने अपील की अपने शिक्षक साथियों से कि वो जैसे अपना काम कर रहे थे वो संवेदनशील होकर अपना काम करते रहे, इससे डरने की जरूरत नहीं है। जहां जरूरत होगा, जिस दरवाजे तक पहुंचने की जरूरत होगी, वो आपका संगठन NVSSA जो है वो वहां पर जाएगा और शिक्षकों के अधिकार की लड़ाई लड़ेगा वो। तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुबोध साहब, महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करने के लिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी ये जो नई परेशानी आई है, जो ऑलरेडी आपके पास बहुत परेशानी है, तो कम से कम ये परेशानी का कुछ इलाज हो और आपको राहत मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, आपसे हम कहना चाहेंगे इसी तरह आप चैनल को सब्सक्राइब तो करें ही करें, सब्सक्राइब के साथ चैनल को ज्वाइन भी करें। आपका ज्वाइन करना हमें सहयोग और समर्थन देने के समान है, जिससे कि हम और आपके लिए दमखम के साथ आवाज उठा सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी। धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।